तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होगा। जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चल रही थी ग्रुप डी की, जिसमें हम लोगों ने 76 नंबर पेपर तक देख चुका था, और आज का ये जो पेपर नंबर है वो 77 है, 77। इसमें टोटल आप लोग देख सकते हैं कितने क्वेश्चन होंगे। इसमें टोटल आप लोग देख सकते हैं 21 क्वेश्चन है, जिसका हम आज 1 बाय 1 करके सॉल्यूशन करने वाले हैं, देखने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 21 क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये ग्रुप डी, सॉरी, ये क्वेश्चन पेपर ग्रुप डी 20 सितंबर 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसका आज हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। लोग देखेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है, CO2 प्लस H2O प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है लिटमस विलियन से लिटमस विलियन डैश 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 से निष्क्रिय किया जाता है। तो क्या निष्क्रिय किया जाता है, लाइकेन जो है, लाइकेन उसे निष्क्रिय कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के प्रायोगिक अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है। तो कौन सा आधारित नहीं है, इलेक्ट्रिक बिल जो है ये आधारित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा गलत है, ये सभी सभी रज्जुकी जो है कार्डेटा होते हैं। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे पहला क्या है, सभी रज्जुकी में मेरुदंड होता है। दूसरा क्या है, सभी रज्जुकी में डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तीसरा क्या है, सभी रज्जुकी में कोलोमेट होते हैं। और डी नंबर क्या है, सभी रज्जुकी में पृष्ठीय तंत्रिका नाल होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सभी रज्जुकीय में डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह स्थिति ऊर्जा के बराबर होती है, ये तो आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर सी mgh। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 25 डिग्री पर हवा में ध्वनि की गति, 25 डिग्री पर हवा में ध्वनि की गति आप लोगों को याद कर लेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 346 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। ये बढ़िया क्वेश्चन है और ये न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 नंबर, 520 ग्राम पानी 45 ग्राम नमक को मिलाकर 1 विलयन तैयार किया जाता है। द्रव्यमान सांद्रता के संबंध में द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। ये इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं हम लोग। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत जो होता है इसका एक फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान प्रतिशत का विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा और अपन विलयन की मात्रा, जो पूरा विलयन है उसकी मात्रा, विलेय की मात्रा अपन विलयन की मात्रा। तो यहाँ पे विलेय कितना है, विलेय कितना है, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। विलेय कितना है, विलेय की मात्रा कितनी है, 45 ग्राम। नमक आपका विलेय हो गया 45, और अपान अपान जो विलियन की मात्रा है वो विलियन, टोटल विलियन कितना है यहाँ पे, विलेय तो सॉरी, विलेय की मात्रा जो 45 हो गई, और टोटल विलियन की जो मात्रा है वो 500 पानी और नमक को लेकर के घोल घोल बना देंगे उसको पूरा, तो वो विलियन हो जाएगा। तो विलियन कितना हो जाएगा, 45 20 65, और 565, 565, ये इसकी टोटल 565 विलियन की मात्रा हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर देंगे, और मल्टीप्लाई 100 होता है, और इसको सॉल्व कर देंगे 7.96। इसके सोल्यूशन आप कर लेंगे 7.96, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फार्मूला आपको याद रखना है, द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू क्या होता है,
विलेय की मात्रा यानी कि जो नमक हम मिलाएंगे विलेय की मात्रा अपन विलेयन की मात्रा, पूरे विलियन की मात्रा और मल्टीप्लाई 100, ये इसका फॉर्मूला होता है, उससे आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.96%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, डैश 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 मिश्र धातु में टिन होता है। मिश्र धातु में टिन होता है तो क्या क्या होता है, किस में होता है, सोल्डर में जो मिश्र धातु होता है वो टिन होता है सोल्डर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, ये क्या कहता है, तत्वों के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। इसमें आप याद कर लेंगे इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 समस्थानिक बोलते हैं इसे, जिसमें इसमें आप सीधा समझेंगे, जो परमाणु संख्या होती है ये स्थान को दिखाती है और द्रव्यमान संख्या जो है ये भार को दिखाती है। परमाणु संख्या जो है वो, एक मिनट, क्वेश्चन यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ से आप लोग समझेंगे, परमाणु संख्या जो होती है ये स्थान को दिखाती है और द्रव्यमान संख्या जो है ये भार को दिखाती है। तो अगर इसमें क्या समान दिया है, परमाणु संख्या समान है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग भिन्न है, यहाँ पे लिखा है भिन्न है। तो अगर परमाणु संख्या समान है तो उसे समस्थानिक बोलेंगे, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए समस्थानिक बोलेंगे। और इसी का उल्टा अगर होता, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती और परमाणु द्रव्यमान जो है ये संख्या सेम होती, तो उससे हम लोग बोलते हैं समभारिक। ऑप्शन नंबर डी उसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे परमाणु संख्या समान है यानी कि उसका स्थान समान है, तो उस पर हम बोलेंगे समस्थानिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए समस्थानिक। इसी का उल्टा अगर सेम क्वेश्चन होता तो उसका ऑप्शन हो जाता फिर ए ना होकर के यहाँ पे डी समभारिक हो जाता। अगर ये सेम होता और ये अलग अलग होता तो उसका राइट आंसर होता समभारिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये 9 नंबर हो गया। 10 नंबर देखते हैं, 10 नंबर क्या कह रहा है, 10 नंबर कह रहा है ध्वनि के माध्यम में संचरण के दौरान कणों की उच्च घनत्व का क्षेत्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संपीड़न। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बढ़िया क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। यहाँ पे बोला क्या है, 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है मान लीजिए, और ये जी का मान दिया हुआ है 9.8। इसका सॉल्यूशन करेंगे, आप लोगों को पता होगा कार्य का ये कार्य पूछा गया है और इसका जो फार्मूला होता है एम जी और एच। एम जी एच ऊंचाई तक उठाया गया है इसलिए ये माइनस में हो जाएगा, और एम जो है 1 kg 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई जी 9.8 और एच 10 मीटर तक उठाया गया है, एच का हो जाएगा 10, यानी कि एक 9.8 में 10 से गुणा करेंगे तो ये 0 आगे बढ़ जाएगा, 98 हो जाएगा, यानी कि माइनस 98 जूल। ये माइनस ये इसका आंसर हो जाएगा -98 जूल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, यदि एक कार 2000 जूल, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जा रही है। ये क्वेश्चन कह रहा है यदि एक कार 2000 जूल ऊर्जा का उपयोग करती है और इसका उत्पादन जो है वो 500 जूल है, तो कार की दक्षता क्या होगी। कार की दक्षता पूछ रहा है, तो कार की दक्षता क्या होगी, इसका फॉर्मूला होता है दक्षता का फॉर्मूला होता है आउटपुट जो कार्य दिया गया, मतलब जो रिटर्न, मतलब ये उत्पादन हुआ है, और इनपुट जो उपयोग किया गया है, इनपुट, इसका उत्पादन कितना है 500 जूल, तो 500 लिखेंगे, और अपान इनपुट कितना है जो उपयोग किया गया है वो 2000 है, 2000 है। तो ये इससे ये 2 जीरो ये कट जाएगा, 2 जीरो इज इक्वल टू 5/20, 5/20 है तो 5 चौका 20, 1/4 हो जाएगा,
तो 1/4 का जब 1 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 25, और मल्टीप्लाई सॉरी 100 से मल्टीप्लाई भी तो होगा, 100 से मल्टीप्लाई भी तो होगा, तो ये सीधा सीधा भाग देंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे 4, तो भाग देंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। यहाँ पे क्या कौन सा तत्व नहीं है, ये जो है कॉपर, ये एक तत्व है, ऑक्सीजन भी तत्व है, हीलियम भी तत्व है, पता है, ये जो है ये पानी, ये तत्वों का समूह है, यानी कि ये यौगिक है, ये पानी जो है यौगिक है। तो यही पूछा गया कौन सा तत्व नहीं है, तो कॉपर भी तत्व है, ऑक्सीजन भी तत्व है, हीलियम भी तत्व है, और पानी जो है वो तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एक इकाई है। 14 क्वेश्चन में पूछा गया है जी, जो हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, ये बल का फार्मूला जो हम लोग पढ़ते हैं, जी m1 m2 अपन r स्क्वायर, तो इसी जी का जो है वो यूनिट पूछा है, इकाई पूछा है। तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा ये इसको निकालना है, तो पहले हम इसको यहाँ इसको जो है आर स्क्वायर को इधर भेजेंगे, तो सबसे पहले एफ का हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको अगर हम लोग यहाँ भेजेंगे तो एफ का हो जाएगा न्यूटन, बल का हो जाएगा न्यूटन, और जो ये आर है इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी जो ये अपान में आएगा, जो ये m1 m2 है ये अपान में आएगा, यानी कि अपान, और द्रव्यमान का क्या होता है क्या, केजी, यानी केजी स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, एन एम स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, और अपान केजी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को कहा जाता है। इसमें क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षैतिज को जो पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है, और आगे एक वर्ग समूह कहा जाता है जो ये लंबवत होती हैं। अभी आगे क्वेश्चन हो सकता है आपको मिले, यहाँ हम लोग देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन की प्रजनन की विधि उच्च विभिन्नताओं को उत्पन्न करता है। तो क्या करता है, लैंगिक प्रजनन की विधि उच्च विभिन्नताओं को उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, इस स्क्लेरेन काइमा में कोशिका भित्ति डैश 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 के कारण मोटी होती है। किसके कारण मोटी होती है, तो लिग्निन के कारण मोटी होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है, तो वो भारहीनता की स्थिति में होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का डैश 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 तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। तरल अवस्था में जो पाई जाने वाली अधातु है वो कौन सी है, वो ब्रोमीन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है। तो कौन सा नहीं होता है, एसिटिक होता है, हाइड्रोक्लोरिक भी होता है, लैक्टिक भी होता है, जो ऑप्शन नंबर सी सल्फ्यूरिक अम्ल है ये हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, पौधों में फ्लोएम डैश 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 के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। क्या उत्तरदायी है, भोजन, भोजन जो है वो परिवहन के लिए, फ्लोएम के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। ये लास्ट क्वेश्चन है, मे बी हाँ लास्ट क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 21। तो हम लोगों ने इस सीरीज का 77 नंबर क्वेश्चन पेपर देख लिया है, जो कि आपका 20 सितंबर कब पूछा गया है, 20 सितंबर 2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।
सपोर्ट करें मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो क्वेश्चन पेपर नंबर होगा 78, ये 77 है। अगला क्वेश्चन में मिलते हैं जो सॉल्यूशन होगा पेपर नंबर 78 का, जो कि 22 या फिर 23 सितंबर को पूछा गया था। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।